तो आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ कि बिजनेस में फेल होने के क्या कारण है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, हर इंसान बिजनेस के लिए नहीं बना होता। जिसका माइंडसेट अच्छा होता है ना, जो ये सोचता है कि हाँ मुझे बस बिजनेस करना है, मुझे ये 9 to 5 वाली जॉब पसंद नहीं है, तो वो बंदा बिजनेस ज़रूर करता है। और ये भी नहीं है कि बिजनेस बहुत बड़ी तोप है जो आप कर ही नहीं सकते। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कौन करेगा। आपको कॉम्पिटिटर देखने पड़ेंगे, आपको सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। पर आपका प्रॉफिट भी तो बहुत ज़्यादा होगा ना, जितना प्रॉफिट होगा वो आपका ही होगा। बिजनेस में आप अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हो। आप कहीं पर जॉब करोगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आप खुद सोच कर देखो। आपको बस उतनी सैलरी मिलेगी जिससे कि आपका घर का खर्चा बस आराम से निकल जाएगा। वो आपको बस उतनी सैलरी देगा, उससे फालतू वो नहीं देगा। बिजनेस में रिस्क है तभी तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट है। अब ये देखो कि आप बिजनेस से आप अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हो। वैसे गुस्सा मत होना, जो गूगल के सीईओ है मिस्टर सुंदर पिचाई, माना कि उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, उनकी सैलरी उनको 3-4 हज़ार करोड़ रुपए मिलती है। पर आप ये तो देखो ना कि जो एक अच्छा सा बिजनेसमैन है वो साल के 5-7 हज़ार करोड़ रुपए तो वो भी कमा लेता है। और मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की बात तो छोड़ो आप, वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो आप ये देखो, जॉब जॉब होती है और बिजनेस बिजनेस होता है। आपको बिजनेस में प्रॉफिट बहुत मिलेगा पर आपको रिस्क भी बहुत सारे मिलेंगे। तो ये सब कुछ आपको पहले ही देखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर बस की बात है तो आप उस बिजनेस को कर सकते हो। आप, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं होती कोई बिजनेस करना। बिजनेस करोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि आपके बहुत सारे कंपटीटर हैं। आप जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पर ये तो देखो, इंडिया की जनता कितनी सारी है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपको कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं, बस आपको टिकना पड़ेगा उस बिजनेस में। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट है जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जिससे एक बिजनेस फेल होता है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को पहले क्लियर कर दोगे तो आप बिजनेस में फेल होने से बच सकते हो आप। तो नंबर 1 है फंडिंग की प्रॉब्लम। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, आपका बिजनेस अच्छा चल गया, वो लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। पर कोई टाइम ऐसा आ गया जिस टाइम आपकी सेल ही नहीं हुई। अगर आपकी सेल नहीं होगी, आपकी रेवेन्यू नहीं आएगी, तो आपका प्रॉफिट कैसे आएगा। आपका बिजनेस चले या ना चले, पर जो खर्चे होते हैं वो तो आपको पे करने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे आपको आपको सैलरी देनी पड़ेगी, आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो सब कुछ तो आपको पे करना पड़ेगा ना। जब जब बिजनेस में लिक्विडिटी मुक जाती है ना, तो उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आपको पहले ये देखना पड़ता है कि मुझे बिजनेस में दिक्कत कहाँ पे आएगी। आपको इन्वेस्टर देखना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है कि आपको फंडिंग मिले कहाँ से। एक टाइम के बाद तो ना बैंक भी आपको लोन देने से मना कर देते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा। आप चाहे जहाँ मर्जी से पैसे लाओ, आप अपने रिश्तेदार से मांगो, आप अपने दोस्त से मांगो, आप अपने माता पिता से मांगो, आपको पैसे तो ज़रूर चाहिएंगे बिजनेस में। अगर आपको बिजनेस करना है तो पैसे की प्रॉब्लम तो आपको आएगी, 100% आएगी। अब मान लो मार्केट चेंज हो रही है, आपको अपने प्रोडक्ट में चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप चेंज करोगे तो आपको पैसे की दिक्कत तो आएगी ना, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे तभी आप अपना न्यू सेटअप करोगे। आपको ना पहले ही देखना पड़ेगा कि मुझे कितने फंड की ज़रूरत है और ये फंड मुझे मिलेगा कहाँ से। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो आप बिजनेस में बर्बाद हो जाओगे। नंबर 2, अपने बिजनेस में बदलाव ना करना। अब आपको पता है मार्केट बहुत जल्दी से चेंज हो जाते हैं। जो पहले प्रोडक्ट होते हैं ना वो लगभग ख़त्म हो जाते हैं। जितने भी नए प्रोडक्ट आते हैं ना वो पुराने प्रोडक्ट को बस साइड में कर देते हैं। अब वो नए प्रोडक्ट ही चलते हैं। तो अगर आपने बदलाव नहीं किए तो आप फेल हो जाओगे। आप कोई भी किसी मर्जी को उठा के देख लो, आप जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना वो टाइम आने पर ना अपने प्रोडक्ट को चेंज करती रहती है। अब ये कोई भी नहीं है कि जिन्होंने स्टार्टिंग उस प्रोडक्ट से करी और आज भी वही उस प्रोडक्ट को बेच रही है। आप एप्पल की बात करो, एप्पल ने स्टार्टिंग में फ़ोन लॉन्च किया तो वो कैसा था वो आपको पता है, और आज देख लो आप उनका फ़ोन कैसा है। अब आप ये देखो, पहले डीवीडी प्लेयर आते थे, सीडी आती थी, आज वो मिलते हैं? आज वो आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जगह कंप्यूटर ने ले ली, लैपटॉप ने ले ली, लैपटॉप में वो डलने लगी। अरे ये छोड़ो यार आप, वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया, सब कुछ फ़ोन पे ही है। तो जिसने भी ना
चेंज नहीं किया अपने बिजनेस में, वो बिजनेस से बाहर हो गया। अब नोकिया को देखो, नोकिया ने ये किया था कि जब एंड्रॉयड आया था ना, तो नोकिया ने मना कर दिया था कि हमारे फ़ोन एंड्रॉयड नहीं होंगे। बाकी जितनी भी कंपनी थी ना, उन्होंने सभी ने एंड्रॉयड को अपनाया था। तो अगर नोकिया भी अगर एंड्रॉयड को अपना लेता ना, तो आज भी वो नंबर 1 पे होता। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, आपको उसी हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि मेरे कंपटीटर क्या चेंज कर रहे हैं। मान लो वो अपनी पैकिंग में चेंज करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। टाइम बदलेगा तो टाइम के हिसाब से आपको भी बदलना पड़ेगा। आप ये देखो कि बिजनेस जा किस तरफ रहा है, उसी हिसाब से आप अपने बिजनेस में चेंज करो। नंबर 3, गलत मैन पावर। आपने ऐसी मैन पावर हायर करी हुई है जो किसी काम की नहीं है। आपने ऐसे लोगों को भर रखा है अपनी टीम में जो बेईमान है, जो कामचोर है। वो बस सारा दिन बातें करते रहते हैं, वो लोगों की चुगलियाँ करते रहते हैं। वो बस ये करते हैं कि इस कर्मचारी ने काम अच्छा नहीं किया, उसने अच्छा नहीं किया। वो कहते हैं ना, अगर कोई अच्छा काम करो तो उसकी उंगली करो, और जो बुरा काम करे उसकी चुगली करो। तो आपने ऐसे लोगों को भर रखा है अपनी टीम में, तो वो आपको कहाँ से आउटपुट देंगे। तो आपको पहले ये देखना है कि कौन ऐसा बंदा है जो मेरे किसी काम का नहीं है, उसको तुरंत बाहर करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे। आपने भर रखा है अपनी टीम में रामू, श्यामू, सोनू, मोनू। आप कहते हो मेरे पास इतने सारे लोग हैं, फिर भी कोई काम नहीं कर रहा, फिर भी मेरी आउटपुट कम है। आपकी आउटपुट कम तो होगी ना, आपने लोगों को तो काम पे रख रखा है। आप ये नहीं देखते वो आपको रिटर्न कितना दे रहे हैं। वो बस सारा दिन बातें करते रहते हैं और ये देखते हैं कि कब टाइम पूरा होगा और वो अपने घर पर जाएंगे। वो 1 घंटे पहले ही तैयारी करने लग जाते हैं। तो आपको प्रोडक्टिव लोगों को अपने काम पे रखना पड़ेगा। आप ये देखो, मार्क जुकरबर्ग कहते हैं मैं ऐसे लोगों को काम पर रखता हूँ जिनके अंडर मैं काम कर सकता हूँ। तो उनको पता है अगर मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड बंदे होंगे उनको मैं काम पे रखूँगा, तो उनको मुझे तो बस सैलरी देनी है, पर वो मुझे 4-5 गुना ज़्यादा रिटर्न देंगे। हाँ, कोई बात नहीं, अगर किसी को आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ जाए ना, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा देगा। इस बंदे को मेरे साथ काम करते हुए 10 साल हो गए, इसको 20 साल हो गए। आप ये देखो कि कौन कितने के लायक है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका प्रमोशन करो, अगर कोई अच्छा काम नहीं करता तो उसका डिमोशन करो। अब लास्ट पॉइंट है एडवर्टीजमेंट ना करना। अब आप एलोन मस्क तो है नहीं कि आपको एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ही एक ब्रांड हो, आपके नाम से प्रोडक्ट बिकेंगे, ऐसा तो नहीं है। आप ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं हो जिनको लोग जानते हैं। अब एलोन मस्क है, एलोन मस्क क्या करते हैं। एलोन मस्क है ना, इतना बड़ा चेहरा है, अगर वो कोई भी किसी बिजनेस में चले जाए ना, तो उन बिजनेस को सक्सेसफुल बना देंगे। कारण क्या है, कारण लोगों को उन पे ट्रस्ट है। अब गाड़ियाँ तो बहुत सारी कंपनियाँ बनाती है, पर टेस्ला ही क्यों? क्योंकि एलोन मस्क को लोग जानते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है ना, आपके बिजनेस में बहुत सारा कंपटीशन है, आपको लोग जानते ही नहीं है, लोगों को ये पता ही नहीं है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। तो लोगों को ये नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट कौन से है, तो वो कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। आपके मार्केट में कंपटीशन बहुत है, तो आपको कंपटीशन को बीट करने के लिए ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप एडवर्टीजमेंट पे पैसा नहीं लगा रहे ना, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो इस चीज़ से। तो जितना हो सके ना, आप अपनी एडवर्टीजमेंट करो। हाँ, ये हो सकता है कि आप डिजिटल एडवर्टीजमेंट कर लो, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने बिजनेस को ग्रो करवाने का। तो ये कुछ कारण थे जिससे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में फेल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।